क्या क्या है, लिवर फेलियर, लिवर भी बहुत बात कर चुके हैं कि लिवर में अगर चर्बी जमा है तो डायबिटीज होगा, डायबिटीज होने के कारण लिवर कभी फेल नहीं होगा, लिवर खराब होने के कारण उसका जो है शुगर बढ़ने का जो मुख्य कारण लिवर का खराब दूसरा विटामिन डी की कमी होना, उससे भी जो है शुगर बढ़ता है। तो 18 से 20 कारण है जिससे शुगर आपका बढ़ सकता है, और बाकी डिब्बा बंद भोजन की बात हम 4-5 दिन से कर ही रहे हैं, ठीक है। सो मायोपैथी, एनीमिया, रीनल डिसीज, किडनी खराब होना, और सारी चीजें जो है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट अटैक आना आपका जो है। और ये सारी बात सर्केडियन रिदम की भी बात हुई है कि सुबह 8 से रात को 8 के बीच में अगर भोजन होता है तो बहुत ही अच्छा है, आपका फैटी लिवर होने के चांसेस कम है। तो इन सब चीजों पे बात हुआ है। इस प्रकार से जो है डायबिटीज आपको तो गोली कैसे काम करते हैं आज हम इस पे भी करेंगे। हम तो गोली खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार ये मशीन क्या लें, अभी तो हमारे डॉक्टर ने बोला है आप तो गोली ही खाते रहो, तो गोली ही चलने दो, गोली से ही कंट्रोल करते रहो। तो गोली शुगर को कैसे कंट्रोल करती है, और एक भी जानवर गोली नहीं खाता, आप कीड़े मकोड़े जीव जंतु कोई भी गोली नहीं खाते हैं, ना गाय गोली खाती है, ना भैंस खाती है, ना हाथी खाता है, ना बंदर, ना भालू, ना कीड़ा, ना मकोड़ा, ना चींटी, कोई भी जो है मेटमॉर्फिन नहीं खाता, कोई भी चींटी इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाती, तो फिर वो कैसे जीते, है ना। तो इस पे हम बात करेंगे कि अगर आपने तो बोल दिया कि हमारे डॉक्टर ने तो बोला है आप कुछ मत करिए फालतू काम, सिर्फ गोली खाते रहिए, तो फिर उनका क्या जिनके पास कोई डॉक्टर नहीं है ना, जो उन बेजुबानों का क्या, उनका उनको क्यों नहीं गोली की जरूरत पड़ती है। तो इसका मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पे कैंगन वाटर बहुत अच्छा काम करता है। और अगर एंटीऑक्सीडेंट हम ले लें तो शुगर खत्म होता है, ये हम देख चुके हैं चीजों को तो शुगर क्या क्या करता है, जहां जाके जमा होता है वहां पर जो है समस्या उत्पन्न करता है, आंखों की नसों में जमा हो गया तो आंखों की रोशनी को खराब करता है, मोतियाबिंद का भी कारण बनता है। सो हार्ट के अंदर अगर धमनियों में जमा हो गया, प्रोटीन के साथ मिलकर अगर जमा हो गया ये शक्कर, तो हमको कड़क बना देता है, हार्ड बना देता है, जैसे जलेबी कैसे अंदर से कड़क हो जाती है वैसे हार्ड बना देता है ना। नर्वस सिस्टम खराब करता है, लकवा तक हो सकता है, हाथ पैरों में झुंझुनी आना, ये सारी शुगर की डायबिटीज की निशानी है कि ब्लड में बहुत ज्यादा शक्कर घूम रही है। शक्कर कहाँ होना चाहिए, मांसपेशियों में, ब्लड में नहीं होना चाहिए। ब्लड में अगर जरूरत से ज्यादा शक्कर है तो जो है आपको शुगर आपकी रिपोर्ट में आता है। ज्यादा शुगर होने पर जैसे यहाँ डायग्राम दिया गया है, आप हम पैरों में चिमटी भी काटते हैं तो सेंसेशन नहीं होता है है ना। बाद में किडनी खराब होता है, किडनी डोनेट तक करना पड़ जाता है, और आजकल हम देख रहे हैं 20-20 साल के बच्चों में किडनी खराब हो रहा है। तो मधुमेह की कथा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको 20 मिनट खत्म करेंगे। इंसुलिन और ग्लूकोज दो भाई बताए गए हैं। अब इंसुलिन का काम क्या है, जो है ग्लूकोज को जो है अंदर भेजना, कोशिका के दरवाजे के अंदर, मतलब मांसपेशियों के अंदर ग्लूकोज को भेजना। तो हमारी मांसपेशियां होती हैं, उसका दरवाजा होता है, उसको जो दरवाजे के अंदर, उस दरवाजे को खोलने का काम इंसुलिन का होता है। अगर ये दरवाजा नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके की चाबी है इंसुलिन, लॉक है दरवाजे पे, उस चाबी लगाई, लॉक खुला, दरवाजा खुला, आप अंदर चले गए। अगर ये दरवाजा नहीं खुलता है ना, तो है फिर क्या था, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। अभी दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, ये जाम हो गया है। जाम क्यों हो गया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जाम हो गया। जैसे बरसात में आपके घर के दरवाजे जाम हो जाते हैं ना, वैसे जो है दरवाजा सेल का अगर जाम हो गया तो इंसुलिन नहीं खोल पा रहा है उस लॉक को, है ना। समझो च्युइंगम चिपक गई, फैट चिपक गया, चर्बी चिपक गई, चिकनाई चिपक गई, जो रिफाइंड ऑयल आप खा रहे हैं वो चिपक गया, तो भजिए का तेल चिपक गया, तो क्या होगा, वो दरवाजा नहीं खुलेगा, भले ही आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है। फिर इसी को बोला जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज, मतलब बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन जो है ये इंसुलिन उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा है। इसका दरवाजा, आपके सेल का दरवाजा, मांसपेशियों के कोशिकाओं का दरवाजा, कोशिकाओं का दरवाजा कौन खोलता है, इंसुलिन। इंसुलिन कौन है, लॉक को खोलने वाली चाबी, ठीक है। ये जब दरवाजा खुलेगा तभी ग्लूकोज अंदर जाएगा, अगर दरवाजा नहीं खुलता है, चू चू चाचा की आवाज करता है, तो इंसुलिन के होने के बावजूद जो है ये ब्लड के अंदर ही शक्कर घूमती रहेगी और इंसुलिन भी घूमता रहेगा। तो पैनक्रियास को मैसेज चला जाएगा कि भैया आप इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद करो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंसुलिन हो गया है। और जो है आपका ब्लड में जब चेक करेंगे तब आपका शक्कर भी ज्यादा आएगा, मतलब इंसुलिन होने के बावजूद। ये सब क्यों हुआ, ऑक्सीडेशन के कारण हुआ। ऑक्सीडेशन का कारण क्या है, बार बार पका हुआ भोजन खाना, है ना, बार बार अग्नि पर पका हुआ हीटेड भोजन खाना, इलेक्ट्रॉन विहीन भोजन खाना, मट्टी पे नहीं चलना, व्यायाम नहीं करना, इसके कारण जो है ऑक्सीडेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आप कितनी भी शुगर की गोलियां खा लीजिए, जो काम इंसुलिन को करना था वो कर ही नहीं पा रहा है। काम क्या था, उस लॉक को खोलना था, लॉक क्यों नहीं खुल रहा है, जंग लग गया है बॉडी में।
तो जंग लग जाता है, तो हमने बताया हमारा पानी कैसा होता है, गुलाबी होता है। पहाड़ का पानी कैसा होता है, गुलाबी होता है। मतलब गुलाबी पानी अगर हम उसमें लोहा भी डाल दें तो क्या होता है, जंग नहीं लगता। तो जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो पानी गुलाबी है, एंटी रस्ट है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर पानी है। तो अगर हमारे अंदर वो पानी चला गया तो क्या होगा, जो जंग लगा है वो जंग वो पानी पहले निकालेगा। तो जब भी हम इमली का पानी पीते हैं वो जंग पहले निकलता है। जो चू चू चाचा की आवाज जब दरवाजा करता है, जब इमली का पानी जाता है तो वो जंग निकलता है। जब धनिया पत्ता जाता है तो विटामिन ई जाता है। मतलब आप दरवाजे में जब ऑयल करते हैं, तेल की कुप्पी से ऑयलिंग करते हैं, तो आवाज बंद हो जाती है। तो जब आप धनिया पत्ता लेते हैं, जब आप लौकी लेते हैं, पीपल का पत्ता लेते हैं, आप पालक लेते हैं, आप टमाटर लेते हैं, तो विटामिन ई जब जाता है तो ओवरऑलिंग हो जाती है। हम कहते हैं कि इसमें ही आप सीड्स डाल के खा लो, क्योंकि सीड्स में क्या है, ओमेगा 3। तो आपको ओमेगा 3 भी मिल गया। विटामिन ई क्या है, ऑयल सॉल्यूबल है। ठीक है। तो देखिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है। इधर हमने धनिया पत्ता, लौकी, टमाटर, पालक का जूस ले लिया, उसके साथ हमने ये सारे बीज ले लिए, चबा चबा के खा लिए। तो विटामिन ई जो है ऑयल सॉल्यूबल है, तो ऑयल आपको किससे मिल गया, इन बीजों से मिल गया। तो दोनों काम हो गए आपके। आपने जो है दरवाजे को साफ भी कर दिया, जंग भी हटा दिया गुलाबी पानी से, क्योंकि कैंगन वाटर का पानी भाई गुलाबी है ना। और इधर आपने जो है ये ग्रीन जूस ले लिया, और इस तरह आपने बीज ले लिए। तो आपने उन दरवाजे के जो कब्जे थे, चू चू चाचा, वो जो लॉक था उसमें आपने ऑयल भी डाल दिया। तो कितना खूबसूरत काम हमने कर दिया। वो दरवाजा रिपेयर होगा, अब वो इंसुलिन उस दरवाजे को खोल पाएगा, ग्लूकोज को अंदर धकेल पाएगा। इसलिए 12-12, 15-15, 16-16 दिन में हम देखते हैं कि लोगों का इंसुलिन बंद हो जाता है, लोगों की गोलियां बंद हो जाती है। क्योंकि करना क्या था, उस दरवाजे के लॉक को सुधारना था, उसमें ऑयल डालना था, तो वो काम हमने कर दिया। कैंगन वाटर से हमने क्या किया, जो चर्बी थी, अब लॉक पे समझो च्युइंगम चिपक गई है, चर्बी चिपक गई। तो सभी जानते हैं कि चर्बी कैसे कटेगी। भाई कैसे कटेगी, अगर तेल को, घी को पिघालना है तो क्या है, उसको गर्म करना पड़ेगा, या फिर उसको जो है हमें धोना पड़ेगा। शर्ट में हम कैसे करते हैं, सर्फ डालते हैं, उसको धोते हैं। तो सर्फ क्या है, अल्कलाइन है। तो हमारा दूसरा नेचर पानी का काम आता है कि पानी गुलाबी तो है ही दोस्तों, अल्कलाइन भी है। तो अल्कलाइन पानी क्या करेगा, सारी चर्बी को निकालेगा। इमली तेजी से काम करेगी, चर्बी को घोलने का काम करेगी इमली। सो ये जो हमने मेथड निकाला है कि आप 11.5 pH के पानी में इमली को डिप करके रख दीजिए, और जो है आप इसको जो है इस पानी को अगले दिन जो है मसल दीजिए इमली को, और पानी को पी जाइए। और दिन भर आप इस पानी को घूंट 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 पीते रहिए, दिन भर उस चर्बी को साफ करते रहिए। कितना लेना, आधा लीटर बहुत है आपके लिए, है ना। और विटामिन ई आपको सारी हरी चीजों से मिल गया, आपको बीजों से ओमेगा 3 मिल गया, आपका काम हो गया। अब आपका शुगर 100% ठीक होगा, कोई रोक नहीं सकता उस शुगर को, क्योंकि हमने वो दरवाजे के लॉक को ठीक करने पे काम कर दिया। हम गोली से कम नहीं कर रहे हैं शुगर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं चीजों को। इंसुलिन सेल का दरवाजा खोलता है, ग्लूकोज के अंदर प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का आदर्श वजन कितना होना चाहिए, तो 1 फीट अगर आप में 12 किलो वजन होता है, तो अगर 5 फीट आपका हाइट है तो 12×5 = 60, 60 किलो आपका वजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका हाइट जो है तो 5 फुट 5 इंच है, लेकिन आपका वजन 90 किलो है, तो आपका किलो कितना वजन आपका ज्यादा है, अतिरिक्त 35 किलो ज्यादा है। तो बॉडी का आदर्श वजन जो है, इंसुलिन बनाएगी ना बॉडी। भाई इंसुलिन 90 किलो, आपने जो है इतना वजन कमा लिया है, तो वेट पे हम कल बात करेंगे, तो इतना इंसुलिन थोड़ी बनेगा। इंसुलिन तो जो है आपका 1 फीट में 12 किलो, 5 फीट में 60 किलो, 5 फीट 5 इंच में 65 किलो, 65 किलो के हिसाब से इंसुलिन बनाएगी। अब अतिरिक्त ये जो 35 किलो है, ये जो चर्बी है, ये जब तक गलेगी नहीं, ये आपको दुख तकलीफों का कारण बनती रहेगी। सो अगर मैं दवाई लेता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, मेरी शुगर की गोली खाने से मेरी शुगर अब सामान्य आ रही है, मेरी 100 आ रही है, 120 आ रही है, 190 आ रही है, तो मतलब अब केवल मैं मिठाई खाता रहूंगा, सब खाता रहूंगा, गोली खाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। अगर आपकी गोली खा के, अगर शुगर आपकी 400 थी, गोली खा के अगर 100 आ गई, और आप बड़े खुश हैं कि यार मेरी कंट्रोल में है, तो गलत बात है, कंट्रोल में नहीं है, ये आपका भ्रम है एक्चुअली। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। तो मधुमेह के दुष्परिणाम क्या है, हम देखते हैं किडनी खराब हो जाती है 10 साल, 12 साल, 12 साल में हार्ट हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है ना। संभोग के समय आप संभोग करने लायक ही नहीं रहते, या शीघ्र पतन हो जाता है। इन सब चीजों का कारण जो है ये मधुमेह है ना। पैर सुन्न पड़ जाते हैं ना, तो आप सेक्स कर पाएंगे, सेक्स को एंजॉय कर पाएंगे। मतलब नाभि के नीचे का पूरा पोर्शन पहले खराब होता है, फिर नाभि के ऊपर का पोर्शन खराब होता है, दो टुकड़ों में बॉडी खराब होती है। अब WHO किसे डायबिटिक मानता है, अगर यूरिन में आपके शक्कर जाती है, पेशाब में, तो ये कहा जाता है कि आप डायबिटिक है। अगर आपकी शुगर समझो 250 आ रही है, लेकिन पेशाब में नहीं जा रही है, अपना शुगर नाप भी 250 आई, तो आप सोचेंगे अरे मैं तो डायबिटिक हो गया। आप डायबिटिक नहीं हुए हैं, एक्चुअली बाथरूम में भी नापना पड़ेगी। अगर बाथरूम में अगर शुगर आ रही है आपके,
तो आपको डायबिटिक माना जाएगा, अन्यथा भले ही 250-300 शुगर आता है, आप प्री डायबिटिक ही माने जाएंगे। बाकी बड़े दुख की बात है कि भारत में जो है आपको डायबिटिक और प्री डायबिटिक को एक ही जैसा ट्रीट किया जाता है। अब ये वाला जो चार्ट है कि 70 से 110 आपका फास्टिंग शुगर होना चाहिए, 80 से 140 दिन भर में कभी भी आपका शुगर खाना खाने के बाद 140 अगर आता है तो उसको सामान्य माना जाता है। लेकिन जो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो है, जो एक बहुत बड़ी संस्था है, WHO से बड़ी संस्था है, इन्होंने एक इनका पेपर दिया। उस पेपर में इन्होंने उस पेपर को पब्लिश किया गया। उस पेपर में कहा गया कि आप अगर कोई दवाई नहीं खाते हैं और यदि आपका ब्लड शुगर दिन भर में 250 रहता है ना, तो आप नॉर्मल हैं, आप डायबिटिक नहीं। लेकिन इस पेपर को बड़ा दुखद बात है कि दबा दिया गया, क्योंकि अगर इस पेपर को अगर हर जगह प्रमोट किया जाता तो सभी लोग डायबिटीज की श्रेणी से बाहर हो जाते। तो इस पेपर को जो है दबा दिया गया। उसके बाद हमारे शरीर में कुछ चलाने के लिए हमें शक्कर कितनी चाहिए? WHO कहता है महिलाओं में 25 ग्राम हम खा सकते हैं, पुरुषों में 36 ग्राम, इतनी शुगर हमें चाहिए। 5 लीटर खून होता है खून का कैलकुलेशन दिया है, तो 1.4 ग्राम प्रति लीटर चाहिए। मतलब अगर 5 लीटर खून है तो 1.4 ग्राम इंटू 5, 7 ग्राम शक्कर आपको चाहिए। मतलब एक चम्मच शक्कर में ही आपका काम चल जाएगा अगर आप चाहेंगे। लेकिन आप 9 से 10 चम्मच शक्कर खा सकते हैं। 25 ग्राम पर डे महिलाओं के लिए, 36 ग्राम पर डे पुरुषों के लिए। तो अगर हम देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में 82 ग्राम्स के आसपास शक्कर होती है। मतलब अगर आपने आधा लीटर अगर कोल्ड ड्रिंक ले लिया तो आपने जो है 3 दिन का काम कर दिया, क्योंकि 36 ग्राम एक दिन में चाहिए, तो ऑलमोस्ट 2 दिन 3 दिन का काम आपने कर दिया। आप कुछ भी लेंगे तो वो सरप्लस है आपके लिए, है ना। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आधा लीटर आप डकार गए हम सब, तो आप 3 दिन का तो पी गए। अब आप रोटी भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, सब्जी भी खाएंगे, मीठा भी लेंगे, तो वो सब जो है दुख का कारण बनता है। इतनी शक्कर की बॉडी को जरूरत ही नहीं। तो भारत में जो उम्र है 25 से 40 के बीच में होता है, क्योंकि इसी समय इंसान की शादी होती है, नौकरी करता है, कुर्सी तोड़ू जॉब अगर आपका है, तो बीमारियां 25 साल की उम्र से ही लगती है ना। तो दुख की बात है, भारत में जो है यूरिन टेस्ट नहीं करते हैं लोग, और डायबिटिक प्री डायबिटिक को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं। और ये जो है वास्तव में जो है बड़ा परेशानी का कारण है कि डायबिटिक और प्री डायबिटिक को एक ही जैसा चेक करते हैं। यूरिन टेस्ट होता ही नहीं, करा ही नहीं जाता। तो अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन क्या कहता है, 70% किडनी ट्रांसप्लांट डायबिटीज के कारण हर 30 सेकंड में जो है एक पैर कटता है गैंग्रीन के कारण। पैरालिसिस हार्ट अटैक का कारण ही शुगर है। हर 10 सेकंड में जो व्यक्ति जो है डायबिटीज के कारण मर जाता है। सो HbA1c नाम का टेस्ट लोग करते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर वो 5.4 आता है, उसमें 3-4 महीने का शुगर निकल आता है, 3 महीने का शुगर इकट्ठा निकल आता है। तो अगर वो 10, 11, 12, 13 होता है तो मतलब खतरे की घंटी माना जाता है। 12-13 HbA1c को भी हमने 6-7 किया है हमने। तो 5.4 से कम है तो नॉन डायबिटिक है, 5.7 है तो प्री डायबिटिक है, 6.5 है इससे ऊपर तो डायबिटिक माना जाता है। 3 महीने की जांच का निचोड़ होता है। तो पैनक्रियाज जो है आपके कौन कौन सा काम करते हैं? पैनक्रियाज बॉडी को एल्कलाइन करने का भी काम करते हैं। आप कहते हैं ना कि नींबू खाया तो भी एल्कलाइन हो गया है, तो नींबू की तासीर जो है वो अम्लीय है। नींबू दिखने में खट्टा है लेकिन उधर उसकी तासीर क्षारीय है, तो ऐसा नहीं होता है। एसिड एसिड ही होता है, बेस बेस ही होता है ना। तासीर को बदलने का काम पैनक्रियास करता है। आपका मल एल्कलाइन होता है, आपका मूत्र एसिडिक होता है, आपका पसीना एसिडिक होता है, आपका पॉटी जो है टट्टी लेट्रिन ये जो है एल्कलाइन होती है, क्योंकि वो काम पैनक्रियास करता है। तो पैनक्रियास ना केवल इंसुलिन पैदा करता है ना, बीटा सेल्स पैदा करता है, अल्फा बीटा सेल्स बनाता है, ये फिर ग्लूकागॉन और इंसुलिन बनाते हैं। लेकिन पैनक्रियास जो है बॉडी को एल्कलाइन करने का भी काम करता है। इसके लिए पैनक्रियास को 8.2 pH मेंटेन करना पड़ता है। हमारे पास 3 प्रकार के पानी है, 8.5, 9, 9.5, जिससे ये pH पूरा मेंटेन होता है ना। तो अगर हम दिन भर ही पानी पीते रहते हैं, सुबह 9.5, दोपहर में 9, रात को 8.5, तो दिन भर रात भर पैनक्रियास का pH मेंटेन रहता है। और पैनक्रियास अपना काम जो है उसको जो दिया गया है कि पूरे हर चीज को एल्कलाइन बनाओ और उसके बाद आंतों को भेजो, ताकि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो, आपकी आंतों में अंदर छाले ना हो। ये सब काम पैनक्रियास का है। पैनक्रियास का काम सिर्फ इंसुलिन पैदा करना नहीं है, पैनक्रियास के बहुत सारे काम दूसरे भी काम है। पूरी बॉडी को एल्कलाइन करने का दारोमदार है पैनक्रियास। बॉडी से एसिड को निकालने का पूरा दारोमदार है किडनी पे। तो ये जो है खून में से एसिड निकाल के बाहर करती है किडनी। इसलिए जब किडनी खराब हो जाती है, काम नहीं करती, तो बॉडी में एसिड ही एसिड बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनाइन, ये सारा पूरा टॉक्सिन बॉडी में घूमने लगता है। तो जब हम बता देंगे आप कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करो, तो जो भी किडनी पेशेंट कैंगन वाटर पीता है,
अल्कलाइन पानी पीता है तो उसको बड़ी शांति मिलती है, हम्म। पेट जो है लाइन होती है तेजी से, क्योंकि इतना ज्यादा एसिड बन रहा है, किडनी निकाल ही नहीं पा रही है। डायलिसिस के समय वो एसिड फिर निकलता। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम कैंगन वाटर पिलाते हैं किडनी डायलिसिस पेशेंट को, तो जो उनका डायलिसिस है, समझो किसी को 1 लीटर पानी कहा गया है पीने के लिए, तो सोमवार मंगलवार कितना पिएगा, 3 लीटर। गुरुवार को डायलिसिस हो जाएगा, उसमें 2 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। हम कहते हैं कि अगर डबल पी ले आदमी, 2 लीटर कैंगन वाटर पी ले, तो कितना पिएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार 6 लीटर। तो डायलिसिस कराने चले जाए गुरुवार को, मजाल है कि जो 1 लीटर से ज्यादा निकल जाए, मतलब 6 लीटर। अगर आपने सामान्य पानी 3 लीटर पिया तो भी 2 लीटर निकल रहा है, मतलब पानी एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। और ये 6 लीटर पीने के बाद भी 1 लीटर, 1.25 लीटर निकला, मतलब डबल पीने के बाद, ट्रिपल पीने के बाद भी पानी 1.5-2 लीटर से ज्यादा नहीं निकलता। तो ये इस पानी की खासियत है कि ये पानी एब्जॉर्ब होता है इसका लो सरफेस टेंशन होने के कारण, इसलिए ये जो है बेनिफिशियल है फॉर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसीजेस जो है। और अगर हम इसके साथ उचित भोजन लें तो हम देखते हैं कि डायलिसिस रिवर्स भी होता है, प्रोलॉन्ग भी होता है। अगर हमने धनिया पत्ती, जैसे जैसे मैंने विटामिन ई की बात करी है, उससे किडनी, उस पर आपका पूरा जो है यूरिया एसिड, सीरम क्रेटिनाइन, सारी चीजें आपकी सामान्य की ओर दौड़ने लगती है तेजी से। और कद्दू, पीली चीजें किडनी को पसंद है ना। तो येलो कद्दू है, पंपकिन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद आपका पीली शिमला मिर्च है, पीला मैंगो है, पीला पपीता है, पीला पाइनएप्पल है, सारी पीली चीजें, पीला मक्का है। ये सारी चीजें किडनी की दोस्त हैं। तो अगर इन चीजों को बार बार खाया जाए तो भी किडनी तेजी से ठीक होने लगती है। तो अब जो लोग गोलियां खाते हैं और गोलियां खा के शुगर को ठीक करना चाहते हैं, तो शुगर जाती कहाँ है? तो मैंने बोला कि इंसुलिन सेल का दरवाजा खोलता है, तभी शुगर अंदर ग्लूकोज प्रवेश कर पाता है। लेकिन भगवान ने 4 अंग ऐसे बताए हैं जहाँ दोस्तों इंसुलिन की जरूरत नहीं है, और वो है आपकी आंखें, आपकी किडनी, आपकी नसें नाड़ियां, और आपके रक्त को पहुंचाने वाली धमनियां। इनको जो है जरूरत नहीं पड़ती है कि आप जो है इनको इंसुलिन दें। यहाँ पर शुगर बेधड़क जा सकती है। तो जब भी हम गोली खाते हैं, इन 4 जगह शुगर को गोली छुपा देती है तेजी से। इसलिए जो लोग शुगर की गोली खा के मेंटेन कर रहे हैं, उनकी आंखें बहुत जल्दी खराब होती है। बनिस्बत जो लोग ये धनिया पत्ता इमली पानी से शुगर कंट्रोल करते हैं, उनको इतना डैमेज नहीं हुआ जितना गोली खाने वालों को, क्योंकि गोली खाने वाले लोग जो है, ये यहाँ शुगर, वो गोली यहाँ छुपा देगी शुगर को, धमनियों में छुपा देगी, किडनी में छुपा देगी, आंखों में छुपा देगी। आंखें खराब, लकवा हो जाता है, किडनी खराब, और आपकी हार्ट की जो धमनियां है इसमें ये शुगर जम के पूरा प्लाक बनाती है, कैल्सिफिकेशन होता है, कड़क पूरा अंदर ये सारी चीजें, ठोस पदार्थ जमने लग जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं थोड़ा गोली से परहेज करिए, इसको कम करिए, धीरे से इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये छुपा रही है। जो आपको 240 की शुगर जो 120 दिख रही है, ये छुपा दी गई है, ये कम नहीं हुई है ना। तो इस बात, क्योंकि इन चारों ऑर्गन्स को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ शुगर बिना किसी इंसुलिन के जा सकती है। ठीक है। तो मधुमेह रोगियों को बार बार पेशाब क्यों आती है? क्योंकि जो है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल बड़ा होता है, वो किडनी निकाल नहीं पाती, तो पानी का सहारा लेके उस मॉलिक्यूल को क्रैक करके निकाला जाता है। इसीलिए इसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं, फिल्टर नहीं हो पाता ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसलिए जो है पानी की ज्यादा खपत होती है, पानी की सहायता से किडनी उसको बाहर निकालती है ना। बार बार रोगी को प्यास क्यों लगती है? क्योंकि जब बॉडी का पानी किडनी खींचेगी तो आपको बट ऑब्वियस प्यास लगेगी, उसको पॉलीपेप्सिया कहा जाता है ना। बार बार भूख क्यों लगती है? क्योंकि भाई मसल्स में जा नहीं रहा है, आपका शक्कर ब्लड में घूम रहा है। तो जब मसल्स में शुगर जा नहीं रहा है, तो ब्रेन जो है पेट को बोलता है शुगर खाओ, शुगर खाओ। आपको भूख लगती है, इसलिए डॉक्टर बोलता है 2-2 घंटे में खाते रहो। सलाह ये दी जानी चाहिए थी कि धनिया पत्ता ले लो, पालक ले लो, विटामिन, भाई उसको ठीक कर दो, इंसुलिन रेसिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है उसको ठीक कर दो। तेल घी चिकनाई जो बॉडी में जमा है, जो लीवर में जो जमा है, उसको निकालो। अब ऊपर से तेल घी चिकनाई डालना बंद कर दो कुछ दिन, दूध लेना बंद कर दो, छाछ लेना बंद कर दो। डेयरी प्रोडक्ट तो बहुत ही खराब है जो है, क्योंकि दूध को पचाने के लिए जो लैक्टेज एंजाइम चाहिए, वो बॉडी में 11 साल के बाद बॉडी बनाना बंद कर देती है। उसके बाद भी अगर हम दूध लेते रहेंगे, तो दूध को क्रैक करने के लिए ब्लड को, ब्रेन को एंटीबॉडी छोड़ना पड़ते हैं। ये एंटीबॉडी जब ब्रेन छोड़ता है, तो क्योंकि दूध का स्ट्रक्चर और बीटा सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, तो बीटा सेल को भी वो एंटीबॉडी नष्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर आपको बहुत सारे डिसऑर्डर और होने लग जाते हैं। यही सब चीजें फिर टाइप 1 में बदल जाती हैं। आपकी बॉडी दूध को तोड़ती है और उसके लिए एंटीबॉडी छोड़ती है, वो बीटा सेल को भी तोड़ देते हैं। बीटा सेल ऑलरेडी कम बन रहे हैं, तेल घी चिकनाई बॉडी में जमा पड़ा है, और आप जो है उसके बाद आप घी तेल चिकनाई खाए जा रहे हैं, उधर गोली खा के शुगर को मेंटेन कर रहे हैं। करना क्या था? तेल घी चिकनाई दूध दही ये सब चीजें बंद करना थी, और जो अतिरिक्त तेल जो जमा है वो हमें इमली के पानी से काटना था।
हेल्दी फैट लेना थे, जो अलसी में है, अखरोट में है, मूंगफली में है, जो आपके आपके कद्दू के बीज में है, सफेद तिल में है, ये लेना चाहिए था। आप हेल्दी फैट लेना था। हमने क्या किया, हमने भजिया ले लिया, हमने नॉनवेज ले लिया, हमने दूध ले लिया, हमने दूध की मिठाई ले ली, और इधर हमने दवाई ले ली। तो इतना इजी अगर होता दोस्तों शुगर को कंट्रोल करना, तो फिर क्या बात थी। जो अब आज जो बताया जाता है कि 10 करोड़ लोग भारत में डायबिटिक हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, तो 23-24 करोड़ लोग जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और ये संख्या मल्टीप्लाई हो रही है। बम्पर बम्पर स्टॉक की तरह लोग थोक में डायबिटीज आ रहा है। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकारी हैं, जिसमें सरकार ने खोज की तो पता पड़ा, पर जो सरकार तक जो लोग पहुंचे ही नहीं है, जो दवाखानों तक पहुंचे ही नहीं है, लापरवाह है, वो कितने करोड़ों में होंगे, है ना। तो ये आंकड़े जो है ये बहुत कम है, 10 करोड़ डायबिटिक और 13 करोड़ प्री डायबिटिक, इससे कहीं ज्यादा संख्या में जो है लोग डायबिटिक है और प्री डायबिटिक है। बाद में फिर किडनी से प्रोटीन भी बाहर आने लग जाता है, क्योंकि किडनी एक छलनी के समान है। जैसे आपकी चाय पत्ती छानने की जो छलनी है, उसी प्रकार से किडनी है। सो किडनी अगर आपकी खराब हो गई, अब चाय पत्ती वाली छलनी में आपने जब चाय आप छानते हैं, आप उसको चम्मच से प्रेस करते हैं, तब जाके वो पत्ती निकलती है। तो जो है ये जो पत्तियां जो है, अगर आप चाय की छलनी को कंटिन्यूअसली चम्मच से प्रेस करते हैं, तो एक दिन उस वो चाय की छलनी बड़ी हो जाती है, उसके छेद बड़े हो जाते हैं, उसमें पत्ती भी नीचे आने लगती है। सेम आपकी भी किडनी एक तरीके का फिल्टर है, छलनी है। वो कुछ निश्चित चीजों को छानने के लिए बनी है, वो एसिड को निकालने के लिए बनी है, वो छोटे मॉलिक्यूल को निकालेगी। अगर शुगर का बड़ा मॉलिक्यूल बार बार वहां जाएगा पेशाब किडनी में, तो किडनी जब उसको प्रेशर से निकालेगी, तो किडनी के छेद खराब हो जाएंगे। छेद अगर बड़े हो गए तो प्रोटीन भी निकलना बाहर हो जाएगा, प्रोटीन निकलना चालू हो गया, आपका वजन घट जाएगा। फिर हम कहते हैं अरे यार इसका तो वजन कम हो गया, अरे शुगर हो गई। अरे कैसे हो तुम दुबले पतले हो गए, तो जो है ओहो शुगर हो गई। तो शुगर हो गई तो किडनी खराब हुई, किडनी ने सारा प्रोटीन निकाल दिया। अब डॉक्टर बोले खाओ प्रोटीन ऊपर से, अंडा खाओ, नॉनवेज खाओ, अब कितना भी खाओ, जब तक वो छेद बंद नहीं करोगे, जब तक किडनी का वो फिल्टर ठीक नहीं करोगे, तब तक जो है होता रहेगा। तो ये फिल्टर ठीक कौन करता है, कद्दू ठीक करता है। कद्दू जिसको कोहड़ा बोलते हैं, कुमड़ा बोलते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंपल इसको बोलते हैं येलो पंपकिन। ये येलो पंपकिन खाने से वो सारे किडनी के फिल्टर ठीक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी किडनी ठीक होती है, काम करने लगती है, सही होने लगती है। उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दो, उसको कैंगन में डिप कर दो, उसके बाद उसका सब्जी बना के खा लो। सो जो है ये सारी चीजें जो है, मधुमेह रोगियों को हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि आपके ब्लड में जो शक्कर घूम रही है, प्रोटीन घूम रहा है, ये प्रोटीन और शक्कर मिलकर ग्लिसरीन सा पदार्थ बनाते हैं चाशनी की तरह, और ये जमता जाता है, जमता जाता है, ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाता, ये हर जगह जाके चिपक जाता है। तो जब ब्लड हार्ट को मिलेगा ही नहीं, तो अटैक तो आएगा ही ना। तो अब भोजन में अगर पेस्टिसाइड मौजूद है, तो इसका कोई मधुमेह से कनेक्शन है क्या? भाई बहुत बड़ा कनेक्शन है। पेस्टिसाइड जो है वो धरती से नहीं आया है, पंच तत्वों से नहीं बना है, वो केमिकल से बना है। कल हमने केमिकल से बहुत सारे वीडियो देखे और उस चीज को समझा। तो केमिकल से अगर ये चीज बनी है, ये पेस्टिसाइड बने हैं, तो बॉडी उसको कैसे निकालेगी? ये जमा होते हैं, ऑक्सीडेशन पैदा करते हैं, बॉडी को डैमेज करते हैं, विटामिन ई की लेयर को खराब करते हैं, सेल में से विटामिन ई चला जाता है, फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, और जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को चुरा लेते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान, विटामिन ई का खत्म हो जाना बॉडी से, टूट जाना सेल्स का, ये सारा काम पेस्टिसाइड करता है, आप जो हम देखते हैं। तो कैंगन वाटर में हम पेस्टिसाइड को भी निकालते हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है जितना ज्यादा पीएच का पानी उतना ज्यादा असरदार है पेस्टिसाइड्स पर। तो पेस्टिसाइड्स निकालना है तो 11.5 पीएच का पानी अवेलेबल है। ये पानी जो है सारे पेस्टिसाइड को निकाल देता है, टॉक्सिन को निकाल देता है, और हाइड्रोजन गैस भी उसके अंदर डाल देता है। तो अब हमारे पास समय नहीं है, हेमा मालिनी के पास समय है व्यायाम करने के लिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना है, सांसद है, अभिनेत्री है, आपके पास समय नहीं है ना। मलाइका अरोरा कंटिन्यूअसली योग करती है, शरीर को 3 घंटा देती है, काफी व्यस्त अभिनेत्री, इसके पास समय है ना। शिवराज सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री अब नहीं थे, पूरे पहले थे, ये भी क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं, इनके पास भी समय है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद मॉर्निंग वॉक करते हैं 2 घंटे, इनके पास समय है, पर आपके हमारे पास समय नहीं है। तो जिसके पास समय नहीं है ना, हम बहुत ज्यादा टाइम पे बात कर रहे हैं। एक तो दो खाने के बीच में अंतराल को बढ़ाइए, है ना, 8 घंटे का गैप रखिए। अगर आप पका भोजन खाने के शौकीन है, तो अगर कच्चा भोजन खाते हैं तो 2 घंटे में पच के निकल जाएगा, हर 2 घंटे बाद खा सकते हैं, लेकिन पका भोजन हर 2 घंटे 3 घंटे बाद नहीं खाया जा सकता, इसका ध्यान रखिए। तो 8 घंटे का गैप जरूरी है ना। पूरा टाइमिंग का खेल है शुगर, ठीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी यहाँ व्यायाम करते हुए, योग करते हुए दिख रहे हैं। तो सबके पास समय है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो केवल मुर्दों के पास समय नहीं होता है। तो अगर आप मुर्दे हैं जीते जी,
तो फिर तो आपको शुगर भी होगा, बीपी भी होगा, थायराइड भी होगा, कैंसर भी होगा, आपको सारी चीजें होने ही वाली हैं। तो चलना शुरू कर दीजिए, वॉकिंग शुरू कर दीजिए। वॉकिंग करने से आपका किडनी ठीक होता है ना। अभी तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगला जो सेशन लेंगे, मैं चलते चलते ही ट्रेडमिल पे आपसे बात करूंगा, क्योंकि इस बहाने 1 घंटे मेरा भी चलना हो जाएगा। तो हम भी नई नई चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं खुद को ठीक रखने के लिए। सो चलना शुरू कर दीजिए, नहीं तो गोलियां चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। कैंगन वाटर का रोल मैंने आपको सारा बता दिया है, इसमें क्या रोल है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है बता चुका हूँ। ग्रीन टी बहुत फायदा आपको शुगर में करती है, जिसको भी है। दो से ग्रीन टी से और अच्छी आती है व्हाइट टी। तो गुडविन कंपनी का यहाँ मैंने जिक्र किया हुआ है। तो ये जो ग्रीन टी जो है, ये आप जो है इसको लीजिए डेली 2 बार। तो ये आपको बहुत मदद करेगी। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से लवरेज होती है। तो इसको 9.5 में बॉईल करिए, और जो पहले पानी को बॉईल करिए, उसके बाद पानी गैस बंद करिए, जब उबलने लगे तो ये डाल दीजिए। इसके 2 चुटकी डाल देंगे तो इतनी सारी पत्तियां इस प्रकार से हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा चाय है शुगर के लिए। इससे अच्छा आता है व्हाइट टी। ग्रीन टी से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट व्हाइट टी में होते हैं। तो ग्रीन टी से महंगी व्हाइट टी आती है, तो इसका ध्यान रखिए। दिनचर्या को ठीक रखिए। ककड़ी के बारे में बता चुका हूँ। ककड़ी अगर हम लेते हैं, खाते हैं, तो उसके लिए इंसुलिन का जरूरत नहीं पड़ता। तो सुबह का जो हमारा पोर्शन है, सुबह का जो समय है, ककड़ी से पेट भरने की कोशिश करिए। तो हम देखेंगे कि आपका इंसुलिन की जरूरत कम होगी। धीरे धीरे जो है ग्रीन जूस लेने से वो रिपेयर होंगी सारी चीजें आपकी। और हम शुगर पे काम कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं कई लोगों की। 2 करोड़ लोग डायबिटीज मुक्त हो चुके हैं। और जिसका जो है वैज्ञानिक आधार है सही भोजन और सही पानी। बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देना। बॉडी के वोल्टेज पे मैं आज बात कर चुका हूँ, टेम्परेचर पे बात कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन्स पे बात कर चुका हूँ, एंटीऑक्सीडेंट पे बात कर चुका हूँ। हम इतने दिनों में सिर्फ ऑक्सीडेशन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस ये चीज कवर ही नहीं होती। गुलाबी पानी पे आज हमने बात किया है, किस प्रकार से सेल्स के जो ताले हैं उस पर जंग लगता है। तो ये सारी बात, श्रीधान्य जो है मिलेट्स, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर है। कोदो, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, ये सारे भारत के अनाज हैं। इनको छोटा अनाज बोला जाता है। इन अनाजों को जो है तुरंत नहीं बनाया जा सकता। इनको 6 घंटे गलाना पड़ता है, तभी ये अनाज बनते हैं। तो इसकी जो है अम्ली बनाई जा सकती है, इसकी रोटी बनाई जा सकती है, इसका जो है दलिया बनाया जा सकता है। शाम के समय इसको खाया जा सकता है। इसको शीत धान्य बोलते हैं। ये भी जबरदस्त आपके सेहत में फायदा करता है। तो ये सारी चीजें जो है शुगर में हमने बात किया है। इंसुलिन, कटहल, कटहल बहुत फायदा करता है जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है। ये जो कटहल जो है, अगर आप खाते हैं, इसका पाउडर भी बाजार में मिलता है। इससे भी जो है आपका बॉडी इंसुलिन बनाने लग जाता है। सो इसको भी खाया जा सकता है। ये भी बहुत तेजी से बॉडी में जो है पैनक्रियास को ठीक करता है, हील करता है। सो परहेज मैंने बताया गया है। दूध, दूध के प्रोडक्ट्स, इनसे परहेज करिए। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, उनके लिए दही जो है जानलेवा है, बॉडी को सड़ा देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो लहसुन प्याज खाना चालू कर दीजिए, या दही खाना बंद कर दीजिए। दही को शक्कर के साथ खाना दंडनीय अपराध है। दही को अगर खाना है तो नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर के साथ खाइए, नहीं तो वो डस्टबिन बन जाता है। दही और शक्कर डस्टबिन है, ध्यान रखिए। वो बॉडी के अंदर डालने लायक चीज नहीं है वो। ठीक है। सो ये 16 एक्सरसाइज भी आपको बताई गई है। ये एक्सरसाइज जो है, इसमें पैर को, इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर नॉर्मल होता है ना। देख लीजिए, समझ लीजिए एक्सरसाइज को। 16 मसल्स हैं ये। इसमें मैं आपको पूरा जो है। Hello, Dr. Joe. And what they do, they help to move this ankle joint. When you move your ankle joint, whether you're flexing it or extending it, you are using these muscles. The soleus in particular is involved in helping you to plantar flex your ankle joint. So the soleus is the one we're interested in, because this is the one that is going to help us lower our blood sugar levels. Now, there's a specific exercise that you do to utilize the potential of this soleus muscle. So let me demonstrate for you what the exercise is all about. It's very simple. So here is the soleus push-up. It's probably the simplest exercise you will ever do in your life. It's very, very, very easy. So all you need to do is sit down and you plantar flex your feet like that. Okay? How easy is that?
इसको कहते हैं 16 पुशअप एक्सरसाइज। पंजे को रखना है जमीन पर और बार बार एड़ियों को उठाना है और झटक देना है, उठाना है झटक देना है, उठाना है झटक देना है। ऐसा अगर आप 1 घंटे करते हैं, है ना, इसमें अलग अलग इन्होंने वेरिएशन भी दिए हैं कि 16 पुशअप कहा जाता है इनको। ये सभी को करना चाहिए, जो है जिनको समय नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है 16 पुशअप्स। This is something you can do in the office, underneath your desk after lunch. It's something you can do on a flight when you are on a long distance flight. You can do that. Not only will it stop you from developing clots in the deep veins on the leg, it will also help you to lower your blood sugar levels. So, nice workout on a flight. Of course, you can do it at home after dinner or after lunch, and you're watching television, you do it as well. Anywhere. It's an exercise that is applicable practically everywhere, in my opinion. So you just plan to flex. Okay? Look at that. Easy peasy. And you're doing this, you are helping the muscle to soak up sugar from the blood circulation as well as lipids as well. Okay? So easy peasy exercise. I love it. Something you can do. Anyway. Now, as you know, I like to modify things and see. See? Itsy pitsy. Toes on the edge of the polystyrene platform. And look at that. See? This is what I mean by the fact that your heel now has that. That's just my modification. This is the blood sugar results they got. So अगर इस प्रकार का एक्सरसाइज आप करते हैं 16 पुशअप्स, जो है 16 मसल पुशअप्स, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि एक्सरसाइज करने के पहले शुगर क्या था, 60 मिनट ऐसा करने के बाद आपका शुगर कितना हो गया, सीधे 43 यूनिट से डाउन हो जाता है। अगर ये 105 मिनट आप करते हैं, है ना, तो ये आपका शुगर इस प्रकार से हो जाता है। अब ये कंटिन्यूस करना है कि ये टुकड़े टुकड़े में भी किया जा सकता है, क्योंकि 1 घंटा करना पॉसिबल नहीं है, तो 20-20 मिनट भी किया जा सकता है ना। सो ये भी ध्यान रखिए, 20 मिनट किया, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर 20 मिनट किया, इस प्रकार से भी इसको किया जा सकता है। कोई 1 घंटा कंटिन्यूस करना चाहे तो 1 घंटा कंटिन्यूस भी कर सकता है, लेकिन ये परिणाम है। इसको अगर 105 मिनट करते हैं तो जो 191 शुगर था 142, मतलब 1 घंटा अगर आप उसको कर लेंगे तो आपका शुगर जो है 206 207 आ रहा है तो 163 पे आ जाएगा। तो ये इसके डिटेल्स दिए हुए हैं, ये रिजल्ट जो इसके आते हैं ना। 60 minutes, as you can see here, when they were sedentary, it was 206, and when they did the exercise, it was down to 163, a difference of 43 milligram per deciliter. Fantastic. At 1 hour, 15 minutes, when they were sedentary, it was 207, blood sugar results was 207. When they did the soleus push-up, the blood sugar results was 159, a difference of 47. At 1 hour, 30 minutes, when they were sedentary, sitting down doing nothing, the blood sugar results were 198. When they did the soleus push-up exercise, they got 150. तो कुछ लोग इसको सलंग 90 मिनट करते हैं, 90 मिनट में ही मैक्सिमम रिजल्ट आ जाते हैं, 48 यूनिट से शुगर डाउन हो जाता है, तो इसको 1 घंटा भी सलंग किया जा सकता है। पर ये एकदम नहीं होता है, इसमें दर्द होने लगता है पैरों में, तो एकदम 1 घंटा नहीं कर सकते। 20-20 मिनट करके फिर 5-5 8-8 मिनट बढ़ा के इसको सलंग 1 घंटा किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका न केवल शुगर कंट्रोल में रहेगा, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। One, a difference of blood sugar results when they magnify and sustain soleus oxidative metabolism, improves glucose and lipid regulation. पेटेंट फिजियोलॉजिकल मेथड टू मैग्नीफाई एंड सस्टेन, इससे आपका ट्राइग्लिसराइड भी कम होते हैं, कंट्रोल में आते हैं। सो ये सारे स्टडी और रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने आपको बताया साइंटिफिकली। सो थैंक यू वेरी मच। इस प्रेजेंटेशन को हम यहीं एंड करते हैं। तो इट्स ओवर टू यू राम रतन जी, और ये मंच में हैं।
और इतने अच्छे तरीके से शुगर को ठीक किया जा सकता है, तो हम कर ही रहे हैं। कल भी आपने देखा इंसुलिन और सारा बंद हुआ, लातूर से आए थे सज्जन। सो ये सब चीजें पॉसिबल है, किया जा सकता है। काम काम आता है, व्यायाम काम आता है, चलना काम आता है, एंटीऑक्सीडेंट काम आता है, कैंगन पानी तो पल पल पर काम आता है दोस्तों। वाह। तो वोल्टेज के बारे में भी देखा हमने, सारी चीजें देखी कि कितना जतन कर रहे थे विश्वरूप जी, कहाँ तार लिया, कहाँ गाड़ने जा रहे थे, कहाँ पर बैठे थे, किस माले पर थे, मतलब कितना इम्पॉसिबल काम है बॉडी के वोल्टेज को माइनस में ले जाना। थैंक यू दादा। अभी लगभग 450 मेंबर्स हैं, सभी से गुजारिश है एक बार दादा का अभिवादन जोरदार क्लिपिंग के साथ करें, क्योंकि दादा पल पल, जैसे कैंगन पल पल हमारा ख्याल रख रहा है, उन कैंगन से ज्यादा पल पल दादा हमारा ख्याल रख रहे हैं कि हम घर से बाहर निकले और पूरे शस्त्र हमारे पास हों, और एक एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के एक एक प्रश्नों का जवाब हमारे पास हो। ऐसे रोज हमें कुछ न कुछ अच्छी मेडिकल चीजें शेयर कर रहे हैं और हमारे खजाने को बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि हमारे बिजनेस को हम बड़ी ग्रोथ दें और एक बड़े लेवल पर अपने काम को ले जाएं। तो दादा के लिए जितना भी कहा जाए, हमेशा शब्दों का समूह कम पड़ता है, क्योंकि